लोकसभा चुनाव में जिस गाने से तेजस्वी यादव ने मोदी जी को बिहार में हिला के रख दिया था, अब उसी गाने का प्रयोग नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी वाले कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश जी आप तो धोखेबाज हैं, वादा करके भूल जाते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आरजेडी जो है वो लगातार पोस्टर के जरिए, बयानों के जरिए नीतीश कुमार के ऊपर एकदम से बौखलाया हुआ है और बता रहा है कि चाहे आप जितना भी प्रयास कर लीजिए मुसलमानों को साधने के लिए, आपके साथ मुसलमान नहीं आएंगे। वजह यह है कि मुसलमानों के लिए आप कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट आपको जरूर चाहिए। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। यहां पे ये तमाम जो आपको पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ नीतीश कुमार के लिए किया गया है और इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश जी धोखा देते हैं, धोखेबाज है, वादा करके भूल जाते हैं। देखिए पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। पहला पोस्टर है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसमें यहां पे लिखा है पहले नंबर पे कि एनआरसी पे हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, यानी मुसलमानों के साथ नहीं हैं। वक्फ बिल पे तो बिल्कुल भी साथ नहीं है। वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। और ये है टूटा हुआ दिल भी दिखाया गया है यहां पे, जहां पे दिल टूट गया है मुसलमानों का, मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से। और इस बात का जिक्र भी किया गया है आरजेडी के द्वारा। आरजेडी की एक नेत्री हैं जिनका नाम है संजू कोहली, और उन्होंने बकायदा पोस्टर बैनर छपवा के ये बात जो है वो कहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो देख लीजिए यहाँ पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है जहां पे लिखा गया है कि जन गण मन अधिनायक जय है, जन गण मन अधिनायक जय है नहीं, कुर्सी 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 जय है। इस तरीके से अब मतलब राष्ट्रगान को के ऊपर भी साहब का मीम बनने लगा है और इस तरीके से आरजेडी जो है एकदम से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गई है। वजह यह है कि नीतीश कुमार अभी से कुछ दिन पहले ही मुस्लिमों के साथ उन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखा था और उस इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया था। वजह यह बताया गया कि वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर नीतीश कुमार अगर साथ हैं और खुल के वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं तब हम उनके इफ्तार पार्टी में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और इसको लेके आरजेडी कहीं ना कहीं हमलावर भी रही। वहीं लालू प्रसाद यादव जो पार्टी रख रहे हैं, इफ्तार पार्टी रख रहे हैं, उसमें वो तमाम संगठन जिन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया वो वहां पे पहुंच रहे हैं और ये जताने का कोशिश किया जा रहा है कि भाई साहब मुसलमानों के मसीहा सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, वही रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का भला हो सकता है। तेजस्वी यादव ने तो खुलेआम ये तक कह दिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए हम कभी मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ेंगे और मुसलमानों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। बकायदा तेजस्वी यादव ने यह बयान भी दिया। तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों अगर बात किया जाए तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तारी मना रहे हैं और इन दिनों मतलब जगह जगह जाके तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से एमवाई समीकरण को दुरुस्त किया जाए, एमवाई समीकरण को साथ मिलाया जाए और एक बार फिर से इसी समीकरण के बदौलत जो है हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी मुसलमान जो माना जा रहा था कि भाई साहब भड़का हुआ है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, मुसलमानों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बस आरजेडी उनका वोट लेती है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देती है, तो अब मुसलमान सोच रहे हैं कि भाई साहब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो नीतीश के पास जा नहीं सकते, उनके अंदर ये सारी बातें आ गई हैं। हालांकि बहुत सारे मुसलमान संगठन जो थे उनके इफ्तार पार्टी में गए भी थे और आपको बता दूं कि जेडीयू के एक मंत्री ने ये तक कह दिया था कि भाई साहब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उस पार्टी में जाके इफ्तार पार्टी मनाते हैं जिन्होंने भागलपुर में मुसलमानों का नरसंहार करवाया था। साफ तौर पे लालू यादव को टारगेट करके ये बातचीत कहा गया था जेडीयू मंत्री के द्वारा और इस तरीके से घेरा गया था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बकायदा बैनर पोस्टर लगा के कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर जो है नीतीश कुमार एकदम से खुल के सामने नहीं आते, एनआरसी पे भी साथ नहीं थे मुसलमानों के, लेकिन मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को चाहिए। मतलब आरजेडी अब ये प्रयासरत है कि मुसलमानों का एक वोट भी इधर से उधर टस से मस ना हो और सारा प्रयास, सारा फोकस इस रमजान के महीने में इसी के ऊपर है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को वापस से अपने पक्ष में लाया जाए, तभी जाके चुनाव अपने फेवर में आ सकता है।
जिसको लेके लालू प्रसाद यादव जिनकी तबीयत थोड़ी-सी नासाज रहती है, वो भी लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव तो कंटिन्यू लगे हुए हैं इसके ऊपर, वो तो हर एक काम को कंटिन्यू तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे नीतीश कुमार के लिए मतलब एक हाथ से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, मुसलमानों को बुला रहे हैं, दूसरे हाथ से नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि भाई साहब ये मुसलमानों के विरोधी हैं और मुसलमानों के साथ तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के काम नहीं आते ये। और इस तरीके से इस बात को सब तरीके से मतलब बैनर पोस्टर या फिर मीडिया के माध्यम से बता के तेजस्वी यादव का प्रयास है कि मुसलमान का एक वोट इधर से उधर टच से मस ना हो। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे प्लानिंग के साथ एक तरफ तो मुसलमानों का वोट जो नीतीश कुमार का है उसे बिगाड़ रहे हैं और अपना बना रहे हैं, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।